अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख वकास। आज मैं आपको अपडेट करूंगा लॉकडाउन के हवाले से पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर, और दूसरा एजाज़ एमरजेंसी कैश वालों के लिए एक न्यूज़। पहले मैं आपको लॉकडाउन के हवाले से अपडेट कर देता हूं, बल्कि यार इन दोनों चीज़ों से पहले मैं दो नाम ले देता हूं। नाम तो बेइंतहा हैं, मुझे याद नहीं रहते, लेकिन मेरी हर वीडियो के अंदर जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, दो नाम हैं। एक का नाम गुलफाम अली है और दूसरे का नाम आमिर है। अब मुझे ये नहीं पता, इन्होंने मुझे शहरों के नाम बताए थे कि सर हमारे शहर का नाम भी लेना, मुझे याद नहीं रहा। इन दोनों भाइयों ने बड़ी शिद्दत से कहा है सर जी प्लीज़ हमारा नाम ले, और ये मेरी पिछली को 15 वीडियो में लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। तो गुलफाम भाई और आमिर भाई, मैं आपका मशकूर हूँ, आपने जो मोहब्बत का इजहार करते हैं, थैंक यू सो मच। चलें, बेस्ट ऑफ लक। ओके, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप भी इतनी मेहनत करें, ऐसा काम करके दिखाएं कि दुनिया आपकी फ़ैन हो। जज़ाकल्लाह। मैं चलता हूँ लॉकडाउन की तरफ। लॉकडाउन की अपडेट्स क्या है, मेरे पास इस वक्त पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। अमर भाई इसे ज़रा ओपन करें। मैं आपको पहले लाहौर के अंदर लॉकडाउन की सूरत हाल बताता हूँ। मैं आज गुलबर्ग में जब गया तो गुलबर्ग पूरा लॉक था, पूरा सील हुआ था, और डिफेंस भी पूरा सील था। तो मैंने अपने लाहौर के अंदर एक दोस्त से जो कि बड़े अहम इदारे का हिस्सा हैं, तो मैंने उनसे लाहौर की अपडेट मंगवाई कि आप मुझे लाहौर की अपडेट सेंड करें कि कौन कौन से इलाके सील हैं इस वक्त, ताकि मैं पाकिस्तान के अंदर जितने भी मेरे फैंस हैं, दोस्त हैं, उनको मैं बता सकूं, ताकि कल को अगर वो लाहौर हैं तो उनको पता हो। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि लाहौर में फ़िलहाल कोई काम है तो प्लीज़ लाहौर में मत आएँ, ठीक है। लाहौर के काफ़ी एरिया सील हैं, जबकि अगर लाहौर में मुझे कोई सुन रहा है तो सुन लें। इस वक्त डिफेंस फ़ेज़ ए, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गुलबर्ग, ये बिल्कुल सील हैं। अब इसमें इन्होंने डिफरेंट नाम भी दिए हुए हैं, जैसे कि गुलबर्ग के अंदर इन्होंने बताया हुआ कि फुआरा से मेन बुलवर्ड के तमाम लिंक रोड, एम आलम रोड के तमाम लिंक रोड, ये तो मैं भी देख के आया हूँ, सारे सील हैं। लिबर्टी चौक से हुसैना चौक दोनों साइड, हुसैन चौक से वर्कशॉप चौक, तमाम लिंक रोड, 7 अप चौक से शहीद रोड तक। फैसल टाउन में फैसल चौक से बरकत चौक, और इसके अलावा कोठा पेंड, अकबर चौक, रावी चौक, वर्कशॉप रोड, ये सब बंद हैं। मॉडल टाउन के अंदर इत्तफाक हॉस्पिटल से कलमा चौक, इशरा पुल बाएँ, साइड कट, गार्डन टाउन, उसके अलावा कलमा अंडर पास, और उसके अलावा कलमा अंडर पास जाने बरकत मार्केट, ये सारा सील है। ग्रीन टाउन वाली साइड से जो रास्ते मॉडल टाउन को लिंक करते हैं, ये भी सारे सील हैं। डिफेंस फ़ेज़ ए के अंदर नाका ए ब्लॉक इंट्री, निशात कॉलोनी, खियाबान चौक, गाजी रोड, सुई गैस, नाका फ़ेज़ 5, रहमान विलास, ये तमाम सील हैं। अब उसके अलावा और भी बहुत सारे इलाके सील्स हैं, जिसका मैं आपको नहीं बताया। लिहाजा मुख्तसर बात है कि पाकिस्तान से अगर कोई बंदा लाहौर आना चाहता है तो प्लीज़ अभी लाहौर में मत आएँ, क्योंकि लाहौर के बहुत सारे इलाके सील हैं। किस वजह से? कोरोना की वजह से। अब कोरोना पाकिस्तान के अंदर किस स्पीड से फैल रहा है ये आपको भी पता चल रहा है। कुछ भी ना करें, कम अज़ कम आप एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखें, समाजी फासला, SOPs के ऊपर अमल करें। कल को ये ना हो कि आप जो कह रहे हैं ना कोरोना नहीं है, जब हमारी फैमिली में से किसी एक बंदे को हो जाएगा ना तो फिर लग पता जाएगा ये कोरोना क्या होता है। इसलिए मुकम्मल ख्याल रखें। गवर्नमेंट ने बल्कि ये भी ऐलान कर दिया है कि 50 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको 6 महीने के लिए छुट्टी दे दी, आप जस्ट सैलरी लें, घरों में रहें। और जिन्होंने ये हेल्थ वर्कर्स जो हैं, अगर 50 साल से ज़्यादा एज है तो आप जो हैं ये पोलियो जो है नहीं करेंगी, आप घरों में रहें। गवर्नमेंट तो इतनी सहूलत दे रही है, अगर वो ऐसा गलत होता तो गवर्नमेंट कम से कम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा ना करती। तो प्लीज़ आप लोग भी केयर करें। ये थी लॉकडाउन की सूरत हाल। अभी एहसास एमरजेंसी के ऊपर आपको एक जो है सूरत हाल मैं आपको बताऊंगा। मैं एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम के अंदर मैंने कल बताया था कि 30 जून को तमाम पैसे मिलना ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। आज फिर एक अपडेट मेरे पास पहुंची है कि वकास भाई 30 जून के बाद अगर कोई रह भी गया तो उनको HBL ब्रांच से, HBL कनेक्ट बैंक से नहीं, HBL ब्रांच से उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है, जो रह जाएंगे। कुछ मुझे कल बड़े लोगों का मैसेज है, वकास भाई तो क्या पैसे नहीं मिलेंगे? तो हाँ, उनको अगर मिलेंगे तो आज की अपडेट के मुताबिक 30 जून के बाद उनको SMS आएगा। SMS जब पहले आ जाएगा या बेशक बाद में आएगा, वो HBL ब्रांच से जाके पैसे ले लेंगे। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि मुझसे पूछा जा रहा था कि वकास भाई ये इसके पैसे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो पैसे हैं ये कब मिलेंगे? तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो पैसे हैं ये 10 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएंगे। 2000 रुपये फ़ी कस पर्सन को 2200 रुपये मिलेगा। और जिन लोगों को पिछले 2-3 माह से नहीं मिल रहे हैं, ये भी सुनने में आया कि उनको इकट्ठा मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह, ये 2 अपडेट्स थी। बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो करें, इंशाल्लाह वहाँ पे आपको हर चीज़ का रिप्लाई दूंगा। लेकिन प्लीज़ आपकी मेहरबानी है
کوئی کام کی بات کیا کریں. اتنے SMS خالی کیا حال ہیں بھائی جان, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں, آپ کے گھر والے کیسے ہیں, آپ کیسے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں. یار میں یوٹیوبر ہوں, اور اس کے علاوہ کوئی امپورٹنٹ بات ہے تو آپ کریں, انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی دوں گا. میں ایک ہی بات کو آپ 25 دفعہ دہراتے ہیں اور پھر ڈیلی کے کم از کم 150 تو SMS آتے ہیں. امپورٹنٹ بات کریں, میں رپلائی دوں گا. جن کو رپلائی نہیں دیتا میں معذرت خواہ ہوں, اکیلا بندہ ہوں, انسٹاگرام کو ہینڈل کروں, یوٹیوب کو, فیس بک کو, سوشل ایکٹیویٹی کو اور اپنے پروجیکٹ کو بھی. تو اس لیے ناراض نہ ہوا کریں اگر کسی جگہ پہ میں کچھ ایسا غلط بول جاؤں یا رپلائی نہ کروں یا کچھ غلط بات کر دوں, یا آپ لوگوں تک وہ ایمانداری سے وہ چیز نہ پہنچا سکوں جو آپ چاہتے ہیں. مجھے بہت سارے ایسے SMS بھی آ رہے ہیں, وقاص بھائی پلیز میری ہیلپ کریں. آج مجھے 2-3 بہنوں کی کال آئی ہیں, بڑی شدت سے کال آئی ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں لائے عمل بناؤں گا کہ آپ کو وایا میرے یوٹیوب چینل سے آپ کی سپورٹ ہو جائے. انشاءاللہ میں وہ بہنوں, آپ بھولیے گا نہیں, میں انشاءاللہ میں آپ کو نہیں بھولوں گا. آپ میری بہنیں ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کی اس میں پوری ہیلپ کرواؤں گا. مجھے آپ نے ریکارڈ سینڈ نہیں کیا جو میں نے آپ سے کہا تھا. ایک بہن نے کہا میرے گھر کا کرایہ جو ہے, میں بڑی غریب ہوں, میری ہیلپ کی جائے, میں پچھلے 4 ماہ سے گھر کا رینٹ نہیں دے سکتی. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اپنے مالک سے کہیں کہ مجھے فون کرے. ان کا فون نہیں آیا. 1-2 اور بہنیں ہیں جنہوں نے بڑی شدت سے اپنی جو ہے مجبوری شو کی ہے, بٹ انہوں نے بھی کمپلیٹ انفارمیشن نہیں دیا کیونکہ یہ ویریفیکیشن ہوں گی تب اس کے بعد آپ کی ہیلپ ہوگی, اور وہ بھی ہفتے میں کوئی 2-3 لوگوں کی ہوگی. اور جو اتنے SMS آ جاتے ہیں میں سب کی نہیں کر پاؤں گا, 2-3 لوگ سلیکٹڈ ہوں گے. اب قسمت ہے کس کے اوپر یہ قسمت نشاور ہو جائے کہ میں ان کو کال کروں یا آپ مجھ سے رابطہ ہو جائے آپ کا, تو انشاءاللہ ان کی کمپلیٹ ہیلپ ہوگی. تھینک یو سو مچ. انسٹاگرام کے اوپر میں آپ کو رپلائی کیا کروں گا. میں انسٹاگرام کا میرا لنک جو ہے میں ہمیشہ ڈسکرپشن میں دے دیا کروں گا, وہاں پہ آپ مجھے فالو کر لے کریں. تھینک یو سو مچ. دعا میں یاد رکھنا. آپ سب کا پیارا چھوٹا بھائی. میرا ایک دوست اس وقت میرے ساتھ کھڑا ہے, وہ کہتا ہے وقاص بھائی پلیز تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی بیچ میں لائیں. تو وہ شرما رہا ہے, ادھر آئیں. یہ میرا دوست ہے عامر بھائی ہیں, یہ بھی عامر بھائی ہیں. یہ ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں, ادھر ہم اکٹھے رہتے ہیں. یہ میرا بہت اچھا دوست ہے, یہ خود ایک بہت بڑا ٹک ٹاکر ہے, اور اس کی ٹک ٹاک کی ID کیا ہے جی؟ فاضل کا 2768. ہاں یہ ان کی ID ہے جی. یہ میرا بہت اچھا دوست ہے. انشاءاللہ اسی طرح جب میں آپ لوگوں سے بھی ملوں گا یا مجھ سے ملیں گے تو آپ کو بھی میں انشاءاللہ ویڈیو میں لائے کروں گا. تھینک یو سو مچ. دعا میں یاد رکھنا. آپ سب کا چھوٹا بھائی شیخ وقاص.